संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करता हूँ सात संगत जी निरंकार प्रभु कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। सात संगत जी, सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है हम गरीब क्यों हैं। आइए सात संगत जी जानते हैं। सात संगत जी, छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ अपने बेटे अर्जुन के साथ एक टूटी हुई चारपाई पर बैठी थी। गर्मी की दोपहरी थी, मगर उनके चेहरे पर हवाओं की तरह कोई राहत नहीं थी। छप्पर से टपकता पानी और मिट्टी के घर की दरारें उनकी गरीबी की गवाही दे रही थी। सात संगत जी, माँ, अर्जुन बोला, माँ, हम गरीब क्यों हैं? अचानक पूछा और आसमान की ओर देखा। उसकी आंखें भर आई, जैसे वो वहां से कोई जवाब पाना चाहता हो। सात संगत जी, माँ कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटा, यह सवाल मैंने भी अपने बचपन में अपने बाप से पूछा था, लेकिन तब कोई जवाब नहीं मिला, तो अब कौन देगा? सात संगत जी, अर्जुन ने अपनी आंखों में एक चमक भरते हुए कहा कि माँ, माँ ने एक लंबी सांस ली, फिर धीमे से कहा, कभी कभी बेटा जब हमारे पास नहीं होता, कभी कभी बेटा जवाब हमारे पास नहीं होता, वो किसी और के पास होता है। शायद किसी संत, किसी ज्ञानी या किसी अनुभवी आत्मा के पास। अर्जुन ने माँ का हाथ थामा और बोला, मैं अब ढूंढूंगा माँ। अर्जुन अपने पुराने जूते और फटा हुआ झोला लेकर गांव में चल पड़ा। जेब में सिर्फ 5 रुपये थे, मगर मन में विश्वास था कि उसे कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। सात संगत जी, पहली बार वो शहर की ओर बढ़ा। रास्ते में वो कई लोगों से मिला, कुछ ने उसे खाना दिया, कुछ ने तिरस्कार किया, पर उसके चेहरे से मासूमियत नहीं गई। शहर पहुंचने पर उसे एक जगह सत्संग की आवाज़ सुनाई दी। ध्यान, सेवा और सच्चा प्रेम यही है। सात संगत जी, असली अमीरी अर्जुन के कदम रुक गए। उसने पहली बार निरंकार शब्द सुना। वो भीड़ में जाकर बैठ गया। एक संत अपने वचन में बोल रहे थे कि हम गरीब नहीं हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब इसलिए है क्योंकि हमारे मन में संतोष नहीं है, सेवा नहीं है, सुमरन नहीं है। अर्जुन की आंखें यह विचार सुनकर सात संगत जी भर आई। क्या यही है मेरे सवाल का जवाब? उसने सोचा। सत्संग समाप्त हो चुकी थी। सात संगत जी, संत उठकर जा रहे थे, लेकिन अर्जुन वहीं बैठा रहा, जैसे अभी भी किसी दृश्य शक्ति से बंधा हो। सात संगत जी, उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। पहली बार उसने जाना कि गरीब शब्द सिर्फ पैसे से नहीं जुड़ा होता। तभी एक कोमल हाथ ने उसके कंधे को छुआ। बेटा, तुम गांव से आए हो? अर्जुन ने ऊपर देखा। एक वृद्ध व्यक्ति सफ़ेद चादर में लिपटे हुए मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। सात संगत जी, बाबा जी, मैं गांव से आया हूँ। माँ से पूछा था कि हम गरीब क्यों हैं। वो जवाब नहीं दे पाई। नहीं, यहाँ आया तो लगा जैसे जवाब यहीं मिल सकता है। वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाया। गरीबी एक सोच है बेटा। जिसे हम गरीबी समझते हैं वो कई बार हमारे दृष्टिकोण की कमी होती है। और जिस दिन तूने सेवा, सुमरन और संतोष को अपना लिया, उसी दिन तू अमीर बन जाएगा, चाहे तेरे पास पैसा हो या ना हो। सात संगत जी, अर्जुन ने झटपट कहा, मुझे दिखाइए बाबा जी, मैं सब कुछ सीखना चाहता हूँ। बाबा जी ने उसे एक छोटे से आश्रम में लेकर चले गए। वहाँ 4 लोग फर्श पर झाड़ू लगा रहे थे, 2 लोग भगोले साफ कर रहे थे और कुछ लोग खाना बांट रहे थे, और सबके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष और मुस्कान। बाबा जी बोले, यह कोई छोटा बड़ा नहीं है, यहाँ सब एक है बेटा। अर्जुन ने तुरंत झाड़ू उठा ली। उसे न किसी ने रोका, न किसी ने टोका। पहली बार उसके हाथों में कोई काम आया था। सात संगत जी, जो सम्मान से जुड़ा था। झाड़ू लगाते हुए अर्जुन ने सोचने लगा, क्या यही सेवा है, असली अमीरी है? क्या यही वो चीज़ है जो हमारे भीतर से भर देती है? रात को सब लोग सत्संग कक्ष में इकट्ठा हुए। एक बुजुर्ग बहन बोल रही थी कि जब तक हम अपने दुख को केवल अपना समझते हैं, तब तक हम गरीब रहते हैं, पर जिस दिन
हम दूसरों के दुख को भी अपना समझकर सेवा करते हैं, उस दिन से हम अमीर हो जाते हैं। साथ संगत जी, अर्जुन की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। क्या यही जवाब है? उसने खुद से कहा। उस रात वो सो नहीं पाया। माँ की तस्वीर, टूटी चारपाई, भरे हुए आंसू सब आंखों में घूमते रहे, लेकिन अब उसमें डर नहीं था बल्कि उम्मीद थी। सुबह सुबह बाबा जी ने उसे एक थैला थमाया। बेटा, यह भोजन है। पास के झुग्गी इलाके में कुछ बच्चे भूखे हैं, वहाँ तू उन्हें आज भोजन बांट कर आ। पर याद रखना, बांटते समय यह मत सोचना कि तू कुछ दे रहा है। सोच ये कि तेरे द्वारा तुझे कुछ मिल रहा। सत्संग जी, परमात्मा की कृपा। अर्जुन ने थैला उठाया और चल पड़ा। भूखे बच्चों को देख उसके मन में करुणा उमड़ी। जब उसने रोटियां बांटी, बच्चों की मुस्कुराहटें देखी, तो उसके दिल भीतर से भर गया। वो दौड़ा हुआ आश्रम लौटा। बाबा जी, आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन बता नहीं सकता। क्यों? बाबा जी ने हंसते हुए पूछा। क्योंकि बेटा, आज तूने भीतर की अमीरी को महसूस किया है। असली सुख, यही तो असली सुख है। अब अर्जुन हर दिन सेवा करता, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, बूढ़ों को खाना खिलाना। उसकी सोच बदल रही थी। वो अब गरीब नहीं सोचता था। वो सोचता था कि एक दिन उसने बाबा जी से पूछा, क्या मैं अपने गांव लौटकर वहाँ भी सेवा कर सकता हूँ? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल बेटा, यही तो निरंकारी मिशन का उद्देश्य है। हर जगह प्रेम, सेवा और भाईचारे की ज्योति जलाना। साथ संगत जी, अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह जान गया था कि हम गरीब इसलिए है क्योंकि हम आत्मा की भूख को नहीं पहचानते। अर्जुन जब माँ को फ़ोन करता तो कहता, माँ, हम गरीब थे क्योंकि हमें यह ज्ञान नहीं था कि असली दौलत सेवा, सच्चाई और सुमरन में है। मैं जल्द ही गांव लौटूंगा और सबको यह अमीरी बांटूंगा। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। साथ संगत जी, पर इस बार दुख के नहीं, गर्व और संतोष के आंसू। एक सुबह अर्जुन ने आश्रम में बाबा जी से कहा, बाबा जी, अब मुझे अपने गांव जाना है। मेरी माँ वहाँ अकेली है और अब मुझे वहाँ भी कुछ बदलना है। साथ संगत जी, बाबा जी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। जाओ बेटा, जिस ज्ञान, प्रेम और सेवा को तूने यहाँ पाया है, अब उसे बांटने का समय आ गया है। सेवा वहाँ सबसे जरूरी है जहाँ लोग अंधकार में हैं। अर्जुन ने साथ संगत जी आश्रम की मिट्टी को चूमा। अब वह खाली हाथ नहीं था। उसके मन में निरंकार का ज्ञान, आत्मा में सेवा की भावना और चेहरे पर विश्वास की मुस्कान थी। गांव पहुंचते ही सबसे पहले वो माँ के पास पहुंचा। बोला, माँ घर के बाहर बैठी किसी मंदिर की घंटी सुन रही थी। माँ अर्जुन की आवाज़ सुनते ही माँ ने आंखें खोली और देखा कि बेटा रोशनी में नहाया हुआ जैसे कोई संत बनकर लौटा हो। बोली, तू बदल गया है बेटा। माँ की आंखें भर आई। माँ, मुझे समझ आ गया कि अब हम गरीब क्यों हैं। अब मैं सबको बताऊंगा, गांव में कुछ नहीं बदला था। वही टूटी सड़कें, भूखे बच्चे, लड़ते हुए लोग, साथ संगत जी, और सबसे ज़्यादा मन की गरीबी। लोग अपने दुख में इतने डूबे थे कि उन्हें दूसरों की तकलीफ महसूस ही नहीं होती थी। अर्जुन जानता था कि यह काम आसान नहीं होगा, पर उसका हौसला निरंकार में था। वो सबसे पहले अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है। साथ संगत जी, रामू, मीरा, जग्गू, सुनो, मैं कोई नेता नहीं बना, लेकिन कुछ सीख कर आया हूँ। अगर हम सब एक हो जाए तो अपने गांव को बदल सकते हैं। पहले तो सब हंसे, तू कोई बाबा बन गया है क्या? लेकिन अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। साथ संगत जी, बस अगले दिन सुबह झाड़ू लेकर गांव के स्कूल के बाहर सफाई करने लगा। धीरे धीरे बच्चे पास आकर देखने लगे। फिर 2 बच्चे झाड़ू लेकर आए। एक दिन में 10 लोग जुड़ गए। अर्जुन ने एक छोटा सा बोर्ड बनाया था, संगत जी, निरंकारी सेवा समूह, गाँव को जगाओ, आत्मा को सजाओ। हर रविवार को सेवा होती थी। शाम को गांव के चबूतरे पर सत्संग, फिर भजन कीर्तन। फिर सिर्फ भजन कीर्तन नहीं होता था, लोग अपने अनुभव बांटते थे, अपने दुख और उनके साधन। एक बुजुर्ग बोले,
पहले हम यह सोचते थे कि किसके पास ज़्यादा पैसा है, अब सोचते हैं कि किसने ज़्यादा सेवा की। माँ अब अर्जुन के साथ बैठती थी, सत्संग सुनती थी। सासंगत जी, एक दिन उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तूने मेरा जीवन बदल दिया बेटा। अब मुझे मौत का डर नहीं लगता, जैसे मैं अमीर हो गई हूँ। अर्जुन ने माँ के हाथ पकड़ लिए। माँ, यह सब निरंकार की कृपा है। अब अर्जुन ने एक और बीड़ा उठाया कि गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना। सासंगत जी, उसने गांव के एक पुराने मंदिर को साफ करके उसे ज्ञान कक्ष में बदल दिया। बच्चों को पढ़ाना उसकी सेवा थी। वो सिखाता था कि पढ़ाई के साथ प्रार्थना, सत्संग और सच्चाई का रास्ता। धीरे धीरे गांव के लोग बदलने लगे। जहाँ पहले नशा, गाली गलौज और झगड़े होते थे, अब वहाँ साथ में सेवा, सुमरन और संतोष की बातें होने लगी। सासंगत जी, एक वर्ष के बाद गांव में एक बड़ा संत निरंकारी समागम हुआ। हजारों लोग पास के गांव से आए। बाबा जी भी पधारे। अर्जुन मंच पर खड़ा था अपनी माँ के साथ। सासंगत जी, बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, यही वह अर्जुन है जिसने पूछा था कि हम गरीब क्यों हैं, और आज उसी ने सिद्ध कर दिया कि गरीब वो नहीं होता जिसके पास पैसा नहीं होता। गरीब वो होता है जिसके पास संतोष, सेवा, सुमरन का भाव नहीं होता। आज अर्जुन और उसका गांव अमीर हो गया है। आध्यात्मिक अमीरी से लोगों की आंखों से आंसू बह निकले। बच्चे ताली बजा रहे तो अर्जुन की माँ हाथ जोड़कर कह रही थी कि धन्य है वह सत्संग जिसने हमें सच्ची स्मृति दी। अब अर्जुन का गांव केवल एक साधारण गांव नहीं रह गया। सासंगत जी, वह हर रविवार सत्संग होता। सप्ताह में 2 दिन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा और हर महीने कोई न कोई सेवा अभियान, जैसे पेड़ लगाना, बीमारों की सेवा या विधवा महिलाओं के लिए भोजन का आयोजन। गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दिया गया था जिस पर लिखा था, स्वागत है संतोषपुर में, यहाँ हर घर में सेवा है, हर दिल में समर्पण। संतोषपुर, यही नया नाम रखा गया था। सासंगत जी, गांव के लोग अब अपने बच्चों को समझाते थे, बेटा मेरी बड़ी कार और बड़े बड़े मकानों से नहीं बल्कि बड़ी सोच से आती है। इसी बीच एक दिन 3 बड़ी कारें गांव में आकर रुकी। बाहर उतरते हुए कुछ चमचमाते कपड़े पहने लोग जो शहर के बिल्डर थे। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि हमें यह ज़मीन बहुत पसंद आई है, यहाँ हम एक टाउनशिप बनाएंगे, आप लोगों को अच्छे पैसे देंगे, फ्लैट भी मिलेंगे। गांव के कुछ लोगों को लालच आ गया। अर्जुन, इतना पैसा किसने देखा है, तू क्यों रोक रहा है? बड़े बड़े स्कूल खुलेंगे, एसी घर मिलेंगे। लेकिन अर्जुन चुप नहीं रहा। उसने गांव के चबूतरे पर एक बैठक बुलाई, कहा, भाइयों बहनों, सोचियो हम गरीब क्यों थे? क्योंकि हमारी आत्मा बेचैन थी। अब हम आत्मा को भूखा रखते थे। आज जब हमें शांति मिली है, सेवा का आनंद मिला है, क्या हम उसे फिर से बेच दें? अगर हम फिर से लालच में आकर अपनी ज़मीन, अपनी संस्कृति और अपने बच्चों का भविष्य किसी मुनाफे के हवाले कर देंगे तो हम फिर गरीब हो जाएंगे। सासंगत जी, मन से गरीब लोगों के चेहरे बदलने लगे। एक बुजुर्ग उठे और बोले, तू सही कह रहा है बेटा, हमने भले 1 रुपया ना कमाया हो, मगर इस पिछले साल जितनी अधिक आत्मिक शांति मिली उतनी कभी नहीं मिली। लेकिन बिल्डरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के कुछ स्वार्थी लोगों को पैसा देकर अर्जुन के खिलाफ खड़ा कर दिया। सासंगत जी, यह अर्जुन हमें रोक रहा है, अगर यही चलता रहा तो हमारे बच्चे कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। गांव में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। कुछ लोग अर्जुन से कटने लगे। बच्चों को ज्ञान कक्ष भेजना बंद कर दिया गया और सत्संग में भीड़ कम होने लगी। सासंगत जी, अर्जुन टूटने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसी रात अर्जुन को आश्रम से एक चिट्ठी मिली। सासंगत जी, बाबा जी की लिखा था, बेटा अर्जुन, जब कोई बीज बड़ा पेड़ बनने वाला होता है तब आंधी सबसे तेज होती है। तू बस सेवा, सच्चाई और सुमरन पर टिका रहे। सत्य को रोका जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता। अर्जुन की आंखें भर आई। अब चाहे आंधी हो या तूफान, मैं सेवा की मशाल बुझने नहीं दूंगा। अर्जुन ने गांव में एक बड़ी सभा बुलाई।
गांव के हर व्यक्ति को बुलाया गया। बच्चे, वर्ग, महिला, युवा। अर्जुन मंच पर खड़े हुआ। अगर आप लोग आज इस टाउनशिप को हाँ कहते हैं तो मैं कल ही गांव छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको सिर्फ एक दृश्य दिखाना चाहता हूँ। उसने बच्चों को मंच पर बुलाया। वे बच्चे जिन्हें पढ़ाई मिली थी, संस्कार मिले थे। फिर उन विधवा और बुजुर्ग महिलाओं को मंच पर बुलाया जिन्हें भोजन, सेवा और आदर मिला था। फिर उन लोगों को बुलाया जो पहले शराबी थे, अब सेवक बन चुके थे। गांव सन्न रह गया। बिल्डर और उनके एजेंट धीरे धीरे वहां से खिसक गए। गांव वालों ने अर्जुन से माफ़ी मांगी। बोले, हम फिर से वही गलती करने जा रहे थे जिससे तूने हमें बचाया था। अर्जुन ने कहा, आज का दिन आत्मिक आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि आज हमने लालच को हराया है। गांव में फिर से उत्सव मनाया गया। गीत गाए गए, बल्कि हम धन के भूखे थे, ना शोहरत की चाहत है। हम तो सेवा के राही है, बस हमें निरंकार की राह थी। अर्जुन अकेले अपने कमरे में बैठा था। माँ पास आकर बोली, बेटा, तेरा यह सेवा पथ आसान नहीं, पर तू अब अकेला नहीं। अर्जुन मुस्कुराया, हाँ माँ, अब तो पूरा गांव एक सेवक बन गया है। अब हम कभी गरीब नहीं होंगे, क्योंकि हमने भीतर की अमेली पाली है। 20 वर्ष बीत चुके थे। साथ संगत जी, संतोषपुर अब एक मिसाल बन चुका था। देश भर से लोग वहां आते ये देखने के लिए कि कैसे छोटा सा गांव सेवा, सुमन और संतोष की शक्ति से अधिक अमीरी का प्रतीक बन गया। अर्जुन अब 50 वर्ष के हैं। उनका जीवन बहुत साधारण है। वही पुराना घर, वही सेवा भाव, वही चप्पलें। परिणाम इतने कि बड़े बड़े संस्था उन्हें ग्रामीण संत कहते हैं। एक टीवी चैनल पर पत्रकार संतोषपुर आया। उसने अर्जुन से वही सवाल पूछा कि जिससे यह पूरी कहानी शुरू हुई थी। अर्जुन जी, आपसे एक सवाल है, हम गरीब क्यों हैं? अर्जुन ने मुस्कुराकर आंखें बंद की और जवाब दिया कि हम गरीब तब तक है जब तक हम केवल अपने लिए जीते हैं। जब हम मैं की सीमा से बाहर निकलकर हम की भावना में जीना शुरू करते हैं तो हम अमीर हो जाते हैं। बिना एक रुपये कमाए भी हमारी गरीबी हमारे मन की स्वार्थ, असंतोष और अहंकार की वजह से होती है। सत्संग की जब यह तीनों मिट जाते हैं तो गरीबी अपने आप भाग जाती है। सत्संग जी, पत्रकार चुप था। कैमरा ऑफ हो गया, लेकिन लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्जुन ने गांव की पाठशाला में बच्चों को 3 बातें सिखाई। एक, हम गरीब हैं क्योंकि हम हमेशा तुलना करते हैं। उनके पास यह है, मेरे पास यह नहीं है। यह सोच हमें भीतर से खोखला कर देती है। 2, हम गरीब हैं क्योंकि हम सेवा नहीं करते। जब तक दूसरों के लिए जीना नहीं सीखते, हम भीतर से खाली ही रहते हैं। 3, हम गरीब हैं क्योंकि हम सुमरन नहीं करते। निरंकार से जुड़ना, आत्मा को रोज स्नान कराना जरूरी है। सत्संग, जब तक मन में परमात्मा नहीं बसता, वहाँ अशांति भय लोभ का वास होता है। अब अर्जुन संतोषपुर से बाहर भी कार्य कर रहे हैं। सत्संग जी, हर महीने एक नए गांव जाते। जहाँ नफरत है वहाँ प्रेम का संदेश, जहाँ भय है वहाँ साहस, जहाँ गरीबी है वहाँ सेवा और सुमरन। उनका एक ही वाक्य सबके दिल को छू जाता, गरीबी मिटाने के लिए करोड़पति बनने की जरूरत नहीं, बस सेवक बन जाइए एक दिन। सत्संग जी, अर्जुन अपने स्कूल में पढ़ा रहे थे कि एक गरीब सा बच्चा आया। पैरों में चप्पल नहीं, आंखों में आंसू और होठों पर वही सवाल, गुरुजी हम गरीब क्यों हैं? अर्जुन उठे, उसका सिर सहलाया और कहा, तू आ गया ना, अब तू गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे भीतर जागने की जिज्ञासा और यही सच्ची पूंजी है। सत्संग जी, गरीब एक स्थिति नहीं, एक दृष्टिकोण है। हम गरीब तब होते हैं जब हम सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, पर जैसे ही हम समझ जाते हैं कि जो है वह काफ़ी और जो नहीं है वो सेवा से मिलेगा, हम अमीर हो जाते हैं। सत्संग जी, धन की कमी से कोई गरीब नहीं होता, संतोष और सेवा की कमी से होता है। जो सच्चा संतोष पा गया वो अमीर का भी राजा है। सत्संग जी, और जो सच्चा सेवक बन गया वो संसार का सबसे धनवान है। अर्जुन अपने गांव के मंदिर में बैठकर भजन गा रहे थे। ना धन की आस, न सोने की प्यास,
बस सेवा हो निरंकार के पास। जो सच्चा है दिल वो सबसे बड़ा है। मालिक हम गरीब नहीं, हम तेरे सेवक। मालिक आसपास बैठे गांव के सैकड़ों लोग साथ गा रहे थे। ये सूरज ढल रहा है पर वातावरण में रोशनी है। सेवा, सुमरन और सत्संग की रोशनी। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि हम गरीब नहीं हैं क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम गरीब है क्योंकि हमने आत्मा को भूखा रखा। लेकिन जब सेवा, सुमरन, संतोष जीवन में आते हैं तो हम अमीर हो जाते हैं, भीतर से भी और बाहर से भी। गरीबी का इलाज बैंक में नहीं, भक्ति में है, संतोष में है और सच्चे प्रेम में है। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में सत्संगत जी अपनी राय जरूर दें और सत्संगत जी दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें और सत्संगत जी दास को आशीर्वाद दे हर रोज़ आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।